स्टूडेंट कैसे हैं आप? होप सब स्टूडेंट अच्छे होंगे। मैं प्रोफेसर अतुल धाकड़ आज आपको डिटेल में बताने वाला हूँ डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स के बारे में। अगर आप 12th के बाद डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स करने का प्लान कर रहे हैं और इस कोर्स के रिगार्डिंग आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, तो सभी डाउट्स आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। और अगर आपके डाउट्स क्लियर होते हैं तभी जो है इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, अन्यथा नहीं करना। बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं एज लिमिट के बारे में, साथ ही साथ फ़ीस कितनी लगने वाली है, कैसे एडमिशन होगा, कैसे काउंसलिंग होगी, आगे क्या इसका स्कोप है, मेडिकल लाइसेंस मिलेगा कि नहीं, अगर आपको जैसे बैचलर ऑफ फार्मेसी करना है तो सेकेंड ईयर से कैसे एडमिशन होगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो सभी चीज़ें हम समझने वाले हैं। देखिए, मैं कोई एजेंट या कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं खुद टीचर हूँ। 10 साल से टीचिंग में हूँ, इंदौर में टीचिंग कर रहा हूँ। एमपीडीटी की जो काउंसलिंग है उसका 10 साल का अनुभव है मुझे। तो उसी बेस पे जो है मैं बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड कराता रहता हूँ, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक अच्छे कॉलेज का और सही तरीके से काउंसलिंग करके जो है अपनी फैमिली का नाम रोशन कर सकें, कोई भी कोर्स करके बेसिकली। तो यही मेरा उद्देश्य है सिर्फ। लास्ट में मैं अपना नंबर जो है शेयर कर दूंगा। आपकी कुछ भी क्वेरी होती है आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके जो भी जानना चाहे जान सकते हैं, या इंदौर में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं, कॉलेज कौन सा अच्छा है, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, कम फीस पर और कम टाइम पर किए जाने वाला सबसे अच्छे कोर्स को मैं इसको मानता हूँ। तो सबसे पहली पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन इस कोर्स को कर सकता है। तो आपको जो है 12th कंप्लीट होना चाहिए। 12th किसके साथ कंप्लीट होना चाहिए? मैथ्स के साथ और बायो के साथ। सिर्फ मैथ्स एंड बायो वाले बच्चे ही ले पाएंगे। और 12th होना चाहिए आपका, ठीक है। 45 के समथिंग जो है आपका परसेंटेज होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली आपको अच्छा कॉलेज मिलने वाला है। तो पहली चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि 12th इसमें लगने वाला है। साथ ही साथ टीसी माइग्रेशन भी आपको लगेगा। अगर आपके पास टीसी माइग्रेशन नहीं है, आप कोई दूसरा कोर्स कर रखे हैं या कहीं आपने दे रखा है, तो टीसी माइग्रेशन तो लगने वाला है। या तो वहाँ से आप इशू करवा लीजिए, और अगर आपके पास है तो फिर तो अच्छी बात है। तो टीसी माइग्रेशन जो है ये जमा हो जाता है जब आप जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स कर लेते हैं, तो वहाँ से जो है आपको नया टीसी माइग्रेशन निकल जाता है। ठीक है। अब ये कोर्स जो है जनरली 2 साल का ये कोर्स होने वाला है। मतलब छोटा कोर्स है, मैंने आपको बताया डिप्लोमा के नाम से ही जनरली है, तो ये छोटा कोर्स है। तो 2 साल का कोर्स है बेसिकली। तो इसमें अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो ईयरली एग्ज़ाम होते हैं, सेमेस्टर सिस्टम इसके अंदर नहीं है। साल में आपको जो है 5 पेपर देना है, प्रैक्टिकल्स देना है, फिर अगले साल में 5 पेपर देना है, प्रैक्टिकल्स देना है। 1-2 पेपर आगे पीछे बढ़ भी सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे कि इसमें आपको जो है हिंदी में नहीं लिखना होता है, इंग्लिश में ही लिखना होता है, लेकिन टेक्निकल चीज़ें होती हैं दवाई गोली से जुड़ी हुई, तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो डायग्राम बना के लिख पाएंगे और पास हो जाएंगे। और प्रैक्टिकल में जो पास होने का है वो बेसिकली कॉलेज के हाथ में होता है, और आप थोड़ा बहुत अगर पढ़ के जो है प्रैक्टिकल में तो ईजिली पास हो जाते हैं। अगर आपका ऑलरेडी जैसे कि मेडिकल स्टोर है या आप कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो उसके साथ भी आप कर सकते हैं। नॉन अटेंडिंग करके रेगुलर की डिग्री आप ले सकते हैं। इसके बारे में जो है आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके जान सकते हैं। ठीक है। तो होप आप ये समझ पाए होंगे। अब इसमें एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट कोई ऐसी एज लिमिट इसके अंदर है नहीं। अगर आप जैसे 18 साल के हैं, अगर जैसे मतलब 12th कंप्लीट होना चाहिए, और आपका जैसे कि 40, 45, 50 साल के भी हैं, तो आप ये कर सकते हैं। जिनका मेडिकल स्टोर के रेंट से जिन लोगों ने चला रखे हैं वो भी जो है इस कोर्स को कर सकते हैं, और अपने नाम से जो है खोल के अपना मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं लाइसेंस लेके। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है। फ़ीस की अगर हम बात करें तो जनरली जैसे मध्य प्रदेश के अंदर जो फ़ीस लगने वाली है आपको 45 मतलब 50,000 से स्टार्ट होती है और 60-65,000 तक जाती है। 70,000 मान के चलिए आप, 50 से 70 के बीच में। वो कॉलेज के अकॉर्डिंग डिपेंड होता है बेसिकली। तो ये फ़ीस लगने वाली है। स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें तो ओबीसी के अंदर अगर आप जैसे मध्य प्रदेश के निवासी हैं तभी जो है आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके लिए आपको मूल निवासी, जाति, आपका आय प्रमाण पत्र, समग्र आईडी, ये सब एमपी के ही होना चाहिए, तभी जो है स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ओबीसी के अंदर आप मान के चलिए 12, 13, 15,000 की समथिंग स्कॉलरशिप मिलने वाली है। और अगर हम बात करें जैसे कि अगर आप ST SC के हैं तो 21, 22, 23,000 की समथिंग स्कॉलरशिप मिलने वाली है। ये मैंने एक एवरेज बताया आपको, इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है। तो होप आप समझ पाए होंगे। स्कॉलरशिप भी मिलने वाली है आपको अगर आप जैसे मध्य प्रदेश के ओबीसी और ST SC कास्ट के हैं। तो कोर्स 2 साल का है, और आप 12th आपको कंप्लीट होना चाहिए बायो और मैथ्स के साथ। और एज लिमिट का जैसे मैंने बताया कि कोई एज लिमिट है नहीं। स्कोप की अगर हम बात करें तो आगे चल के जैसे कि आप जितनी भी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे मेडिसिन वगैरह बनती हैं, वहाँ पे जाके जो है आप जॉब कर सकते हैं। पैकेज आपका कम रहता है, 8-10 हज़ार से स्टार्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है आपका पैकेज भी जो है बढ़ता जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मेडिकल लाइसेंस की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप जैसे ही कोर्स कंप्लीट करेंगे और फिर RGPB मध्य प्रदेश के अंदर जो है RGPB एफिलेटेड जो कॉलेजेस हैं
उससे कीजिएगा, क्योंकि आरजीपीपी जो है स्टेट की टेक्निकल यूनिवर्सिटी है ना, और उससे एफिलिएटेड बहुत सारे कॉलेजेस हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सभी जगह। तो उसकी वैल्यू है। अगर आप आज जैसे गुजरात में जाते, महाराष्ट्र में जाते हैं, या फिर जो है आप इंडिया से बाहर जाते हैं, तो आरजीपीपी का नाम है ना। तो इसलिए मेरा आपसे कहना है आरजीपीपी और पीसीआई अप्रूव जो कॉलेजेस हैं उन्हीं को देखिएगा। और अगर आपकी नॉलेज नहीं है इसके रिगार्डिंग, तो इंदौर में कॉलेज सर्च कर रहे हैं, तो मैंने बताया आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके जान सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें समझ पाए होंगे। उसके बाद जैसे अगर आगे चल के जो है आपको बैचलर ऑफ फार्मेसी करना है, तो सेकंड ईयर से आप एडमिशन ले पाएंगे। अब मध्य प्रदेश के अंदर एडमिशन जो प्रोसीजर है वो एमपीडीटी की काउंसलिंग के थ्रू होती है। मध्य प्रदेश डायरेक्ट टू टेक्निकल एजुकेशन, 3 चरणों में ये काउंसलिंग होती है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड सीएलसी राउंड। इसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, और रजिस्ट्रेशन के लिए जनरली कुछ चार्ज लगता है, नॉमिनल चार्ज लगता होगा 1000, 1200, 1500 के समथिंग। तो उसके थ्रू जो है आप अपना जो काउंसलिंग है वो पूरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे कि एक अच्छा कोर्स है, कम फीस पे, कम टाइम पे किए जाने वाला। इसमें आपको मेडिकल लाइसेंस भी मिलने वाला है, जॉब भी मिलने वाली है। उतनी ज़्यादा सैलरी नहीं होगी, लेकिन अच्छी जॉब मिल जाएगी, क्योंकि फार्मा जो है बेसिकली अगर हम बात करें तो मेडिसिन से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। और इसमें जो है ये इसका स्कोप कभी डाउन नहीं होने वाला है। इसका स्कोप जो है आगे और ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि मेडिसिन की अगर हम बात करें तो हर एक फैमिली की जो है एक नेसेसरी है ना। आज किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती है, हम आज मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, दवाइयाँ लेके आते हैं। तो एक तरीके से एक डॉक्टर के समान होता है वो। अगर आपको एक गलत मेडिसिन दे देगा तो आपकी जान तक जा सकती है ना। तो मेरा आपसे यही कहना है, आप कोई भी कोर्स करें उसकी अच्छे से नॉलेज लें, उसकी डीपली नॉलेज लेके उस कोर्स को 100% दे के अपना करें, है ना। अब ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज नहीं जाना चाह रहे हैं और नॉन अटेंडिंग के साथ जो है इस कोर्स को करना चाह रहे हैं, तो वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं। डेफिनेटली आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद मैं वीडियो में नहीं बता पा रहा हूँ या टाइम नहीं है, तो आप जो है और भी आपके जो भी मन में डाउट्स हैं आप पूछ लीजिएगा, मैं डेफिनेटली रिप्लाई देने की जो है आपको कोशिश करूँगा। और अब जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके कुछ स्कोप्स के बारे में। इस पर भी मैंने एक वीडियो डाल रखा है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये बहुत सारे इसके स्कोप्स हैं, आप सामने पढ़ लीजिएगा इसको पॉज करके। ये सब जो है फार्मेसी के स्कोप हैं। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरा नाम है। तो अगर आपका कुछ भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग और कुछ चीज़ें रह गई हो, तो आप जो है मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आगे भी जो है इन्फॉर्मेशन लेते रहें।